9 6 का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि भाग्य अंक लग्जरी का अंक है, मंगल एनर्जी का, जिसके कारण कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। जान भी है, जोश भी है, कला भी है, खूबसूरती भी है, भौतिक इच्छाएं भी हैं। और यही वजह होती है कि जब इनके पास सब कुछ प्राप्त होता है तो इनमें अहम की भावना पैदा हो जाती है। ये अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरे साबित होते हैं। इस स्थिति में मंगल के साथ शुक्र है और शुक्र के आने से शुक्र मंगल की ओर आकर्षित होता है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने धन को शो ऑफ करने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। ये कॉम्बिनेशन मेल का हो या फीमेल का हो, ये आपकी गलत आदतों को बढ़ाता है। और जब गलत आदतें आपके पास आती हैं, करैक्टर लेस का दाग लग सकता है या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट होती है। तो जब ये शिव शक्ति का एक कॉम्बिनेशन है, तो जब आप अपनी शक्ति का अच्छी जगह यूज़ करते हैं तो आप प्रसिद्धिवान और शक्तिमान बनते हैं। तो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन आपके डिज़ायर को बढ़ाता है और उनको पूरा करने की क्षमता भी आप में देता है। इस कॉम्बिनेशन में ठहराव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इसमें थोड़ी बहुत श्रद्धा जागती भी है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और अगर सचमुच में जाग जाए तो ये कॉम्बिनेशन आपको मोक्ष तक भी ले जाता है। 9 नंबर कुछ करने का अंक है, लेकिन देखना ये है कि आपने करना क्या है, आपका भाग्य अंक क्या है। अब भाग्य अंक ही बताता है कि आपको क्या करना है। अगर आपका भाग्य अंक 6 है तो 6 ये इशारा करता है कि अपने आप को खूबसूरत बनाओ, पर्सनैलिटी को निखारो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हैं, आपको अपनी तरफ से अपने आप को टिप टॉप रखना है। अपना ऑफिस, अपना घर, आपके प्रोडक्ट, आपकी प्रस्तुति, आसपास के माहौल को, वातावरण को सुंदर बनाए रखना है। अगर आप गरीब भी हैं तब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ, फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी मंगल देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से 6 नंबर के गुण छलकने चाहिए, जिससे आप लोगों को आकर्षित कर पाएँ, अपनी एक्टिंग कला से प्रभावित कर पाएँ। और डेली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका एनर्जी लेवल कंट्रोल रहता है और वही शक्ति आपकी सारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इनको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और माँ दुर्गा के दर्शन करने चाहिए, जिनसे इनकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा। अब बात करते हैं 9 और 7 यानी मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन की। मंगल और केतु का ये कॉम्बिनेशन एक वीक और स्ट्रगली कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन के साथ साथ दुविधा का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये आपको डबल माइंडेड करता है। ऐसे जातक हमेशा परेशान और दुविधा की अवस्था में रहते हैं। ये 2 ऊर्जाओं में बढ़ जाते हैं। एक ऊर्जा आपको संसार की तरफ खींचती है तो दूसरी आपको आंतरिक की तरफ खींचती है, आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाने की कोशिश करती है। एक ऊर्जा बाहर की ओर, संसार की ओर खींचती है और दूसरी ऊर्जा आंतरिक की गहराइयों की ओर खींचती है। जब बाहर की ओर ऊर्जा बढ़ती है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर, सेना, पुलिस, बिजली के काम, मैकेनिक, इंजीनियर, भूमि संबंधी कार्य आदि बड़े बड़े कार्य करते हैं और कामयाब होते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा 7 नंबर यानी आपके भाग्य का, तो अगर ये अंदर की ओर बहने लगती है तो आपके अंदर रिसर्च करना, CBI, सर्जन, डॉक्टर, राइटर, ऑकल्ट, टीचिंग, कलाकार, फिल्म डायरेक्टर, शोधकर्ता, एडवाइज़र, बहुत सारे कार्य जो केतु के अंतर्गत आते हैं उनमें कामयाब होते हैं। मंगल बाहर की अग्नि है, केतु अंदर की अग्नि होता है। जब आप दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्लानिंग, अपनी खासियत, अपने प्रयोग को पूर्ण रूप देकर दुनिया को दिखाते हैं, कामयाब होते हैं। 7 नंबर इमोशनल, जो भी आप सोचेंगे, योजनाएं बनाएंगे, तैयारी करेंगे, मंगल उन्हें पूरा करेगा। कहने का मतलब है कि आप अपने आप में
पूर्ण डायरेक्टर है जो कहानी भी लिखता है, स्क्रिप्ट बनाता है, कलाकारी भी करता है और डायरेक्ट भी खुद करता है। लेकिन 7 नंबर यहाँ आपको ऊंचाई देता है, वहीं आपको ये हाइट भी करता है, रुकावटें भी लाता है, कार्य में आपके काफ़ी रुकावटें भी लाता है, क्योंकि 7 नंबर पिछले जन्मों के कर्मों को साथ लेकर चलता है। आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे या अच्छे कार्य करे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए या उनका फल देने के लिए आया है। अगर अच्छे किए होंगे तब भी ये आपको थोड़ी बहुत परेशानी देगा, क्योंकि इस जन्म में भी ये चाहेगा कि आप संसार की मोह माया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अपने को जानने का प्रयास करें, बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटे। लेकिन हम प्रयास नहीं करते और जब इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ सवालों का बोझ लेकर मरते हैं, जिनको हम अगले जन्म में भी जानने का प्रयास नहीं करते। और इसीलिए 7 नंबर हमें इशारा करता है कि आपने संसार को जान लिया है, भोग लिए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, ऊंचाइयों को छू लिया है, तो अब तो लौटने की तैयारी करो। लेकिन हम और 7 कॉम्बिनेशन की कमजोरी है कि हम भौतिक सुखों का सुख ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ज्ञान धर्म परोपकार की तरफ नहीं जाते। कि अगर आप ऐसे ही हैं तो ये जहाँ आप जान लें कि पूर्ण जन्मों का कर्म अभी बाकी है, कितने भी जन्म आप भोगोगे तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यही बेहतर है कि इसी जन्म में धर्म को अपना ले, जान ले कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस मृत्यु लोक पर धरती पर क्या परमात्मा ने हमें ये नंबर ऐसे ही दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे अंदर भक्ति प्रेम धर्म को पैदा करता है। लेकिन हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम बाहर से अपने आप को क्रोध, विवाद, अपनी शक्ति को गलत जगहों पर खर्च करते हैं और अंदर से हम राग, द्वेष और नफरत की आग में जलते रहते हैं। अब आपको इस जन्म में इस ऊर्जा को, इस मूलांक से आपको सही काम लेना है। और बिजनेस की बात करें तो आपको अपने बिजनेस में हमेशा इमोशन से कार्य करना है। और 7 कॉम्बिनेशन वालों से मैं कहना चाहूंगी कि अपने कार्य के जिस भी फील्ड में है उसमें अपनी नियति को साफ रखें, किसी के साथ धोखा, झूठ, फरेब आदि ना करें, क्योंकि आपके पास केतु का जो 7 अंक है वो आपको ये सब कार्य करने से रोकता है। और अगर आप तब भी अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो ये केतु हमेशा आपके कार्यों में रुकावट लाता रहेगा। तो आपको मेरी सलाह है कि आप धर्म, कर्म, परोपकार आदि के कार्यों से जुड़े, ताकि आप मंगल की ऊर्जा का पूरा आनंद ले पाए और अपने कार्य में सफलता को हासिल करें। अब बात करते हैं मूलांक 9 यानी मंगल और शनि की। मंगल और शनि का ये कॉम्बिनेशन भी आपको 40% की भाग्य का साथ देता है। 9 नंबर की वजह से आप में जोश है, गुस्सा है, आक्रोश है। और अगर आप इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉप पर जाना चाहते हैं, 9 वाले व्यक्ति में अच्छी और बुरे दोनों आदतें होती हैं। 9 और 8 वालों को मेरी सलाह है कि उन्हें अपने कार्य में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य पूर्वक अपने कार्य को करना है, क्योंकि शनि का अंक आपको थोड़ा सा स्लो करता है। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपने कार्य में काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए आपको मैनेजमेंट बिठाकर सारी चीज़ों को जान परख कर ही अपने कार्य में आगे बढ़ना है, ताकि शनि का आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। और इसके साथ साथ आपको धर्म परोपकार के कार्यों को भी करते रहना है। और आपको अपने घर, परिवार, रिलेशन, ऑफिस सब में एक व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर और वीक फील करते हैं, लेकिन
लेकिन आपको इन दोनों के गुणों को समझना है और अपनाना है, और जोश और धैर्य प्लानिंग के साथ अपने कार्य को करना है। मेहनत को अपना दोस्त बनाइए, धैर्य को अपना हथियार बनाइए। तो आप एक आलस और क्रोध का अपना दुश्मन समझना है, तब ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप पुलिस, डिफेंस खिलाड़ी, ये आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, इसलिए कभी हिम्मत ना हारें। हनुमान चालीसा पढ़ें और आप कामयाब जरूर होंगे। अब देखते हैं नो और नो का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। इनके एम्बिशंस है डिज़ायर, टारगेट की पूर्ति। ये वो इंसान है जो अपने शहर, मोहल्ले, सोसाइटी अपनी औकात से बढ़कर कार्य कर जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ नो आता है। नो प्लस नो नो बनता है, नो मल्टीप्लाई बाय नो तो भी नो बनता है। तो इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये अपने रास्ते में आती हुई हर एक मुश्किलों को पार कर जाते हैं। 9 नंबर लास्ट अंक है, इसलिए इनके अंदर ये भावना होती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी मर्जी से और अपनी सोच से ये कार्य करते हैं। इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अग्रेसिव, मस्त मौला, क्रोधी, सब तरह के इनके अंदर गुण विद्यमान होते हैं। मंगल अग्नि तत्व है। आपके आसपास अग्नि का प्रभाव बहता रहता है। आपसे लोग डरते हैं। आपकी वाणी में एक तेज होता है। आप क्या बोल बैठे, क्या कर बैठे, इसका डर आसपास के लोगों को रहता है। इसलिए कुछ चुनिंदा लोग ही आपसे रिलेशन बना पाते हैं। और आप में ये कमी हो सकते हैं कि आप सबको एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ों का तोल मोल आप नहीं, सामंजस्य नहीं बिठा पाते। दूसरी बात है कि क्रोध, एग्रेसिवपन, किसी की बात ना सुनना, ये आपकी कमजोरी है। क्रोध करना आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन आपको ये समझना है कि क्रोध क्यों आता है। क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके नेचर का नहीं है। जो आप चाहते हैं वो दूसरा नहीं चाहता, और जो आप करते हैं वो उसको समझ नहीं आता, क्योंकि उनका मूलांक नो नहीं है। अब उनका मूलांक नो नहीं है, इसी वजह से उनका क्या कसूर है। इसलिए आपको दूसरों के नेचर को भी समझना है। जिनसे भी आप आर्गुमेंट करेंगे तो आपका रिलेशन खराब होगा। आपको बड़ी समझदारी और धैर्य से कार्य लेना चाहिए, खासकर अपने रिलेशन में। आपको उनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन पूर्ण हो जाएगा। फिर आप एक परफेक्ट मैन बनेंगे। 9 नंबर साउथ डायरेक्शन का अंक भी होता है, इसलिए साउथ दिशा कटी हुई, छोटी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी या गंदी हो तो इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी तरक्की में बाधा आती है। और अगर आपके, क्योंकि यहाँ 2 हैं, और अगर आपकी लोशो ग्रिड में 9, 3 या 4 बार आता है तो आपके जीवन में मांगलिक दोष भी आ जाता है। और अगर आप ऐसी किसी भी समस्या के साथ जूझ रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हनुमान चालीसा बहुत ज़रूरी है, और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए कार्तिक महाराज की पूजा और दर्शन भी किया करें, और अपने करैक्टर और रिलेशन को सही रखें। माँ दुर्गा के भी दर्शन जरूर करें। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन पर मैं छोटे छोटे वीडियो और बनाऊंगी ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।